सानिहाए मुरीदके पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बयान सामने आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अडियाला जेल से एक पैगाम जारी किया है। उसमें यह कहना है कि हर जमहूरी मुल्क में, हर जमहूरी मुआशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। नहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना, इन्हें सीधी गोलियां मारना किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ मज़ीद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ये कहना था कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर जिस तरह मुरीदके में तशद्दुद हुआ है, जुल्म हुआ है, इसी तरह तहरीके लब्बैक, तहरीके इंसाफ पर पिछले 3 साल से तशद्दुद और जुल्म हो रहा है। और 26 नवंबर को इसी तरह डी चौक में तहरीके इंसाफ के 69 कारकुनान पर जुल्म हुआ था, उन्हें सीधी गोलियां मारी गई थी, उन पर तशद्दुद हुआ था। और सानिहाए मुरीदके को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस जालमाना और पुरतशद्दुद कार्रवाई की हम मजम्मत करते हैं, ये कहना है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। इसके साथ ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से भी मुरीद के सानहे पर एक बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि ये मुरीदके का जो सानहा है, ये हुकूमत को आने वाले, ये जो मुरीदके का सानिहा है, इसका खमियाजा हुकूमत को आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के इस बयान पर सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने रिएक्ट किया है। उनका ये कहना है कि मौलवी साहब कत्ले आम जैसे कानूनी मामले पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये इमरान रियाज खान का कहना है। और इसके साथ ही इसी सानहे के बारे में एक सीनियर सहाफ़ी हैं मुनीफ फ़ारूक साहब, उन्होंने भी इस सानहा के ऊपर बात की है। और इसी सानहे पर एक सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने भी अब एक स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका कहना है जी, जहाँ भी रियासत की रेट चैलेंज होती है, वहाँ बिला तफरीक लाठी चार्ज होता है, ठुकाई होती है, गोली भी चलती है। अगर किसी बात की इजाज़त कानून नहीं दे रहा तो अदालत जाएं। जब सहाफ़ियों तक ये खबर पहुंच जाती है कि फ़लाँ बंदा ट्रेस हो गया है, जल्द ही गिरफ़्तार होगा, तो कहते हैं जी इसका मतलब ये होता है कि दर हकीकत वो एजेंसियों की तहवील में होते हैं किसी ख़ास मुकाम पर। यानी कि जैसे अब से एक दिन पहले मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर चलाई गई कि साहबजादा अनस रिजवी और साद रिजवी को ट्रेस कर लिया गया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। इस पर सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फ़ारूक का ये कहना है कि अगर इस तरह का कोई बयान चले तो उसका मतलब यही होता है कि एजेंसियों की वो तहवील में होते हैं और किसी ख़ास मुकाम पर होते हैं। अब देखें क्या साद और अनस रिजवी जो हैं वो इस वक्त एजेंसियों की तहवील में है या पुलिस की तहवील में है, अभी तक ये जो है इसमें क्लैरिटी नहीं है, अभी तक कोई बयान नहीं आया। बस यही खबर चली है कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, जल्द ही वो गिरफ्तार हो गए। तो नाज़रीन कराम, सानिहा मुरीदके के ऊपर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का भी बयान आया है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का भी आया है और दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से भी इस सानिहा के ऊपर बयानात आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि मज़ीद ये हालात किस तरफ जाते हैं।